नमस्ते क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक। हमने पिछले टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़ लिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के जो भी प्रतीक हैं, जो भी चिन्ह हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नेशनल फ्लैग के बारे में, झंडा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर वर्क भी किया है। आप लोगों ने उसका फिगर बना करके और उसके बारे में लिख करके जो सेंड किया, काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। तो इसी क्रम में हम लोग आज एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम जो है, जैसे कि हम लोग जन गण मन अधिनायक जय है गाते हैं, वही है हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि नेशनल एंथम किसने लिखा है, कितने देर के लिए गाया जाता है, और इसको हम लोग कैसे रेस्पेक्ट के लिए, कैसे हम लोग क्यों इसको, मतलब कि हमारे देश का जो है नेशनल एंथम बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आपके किताब में क्या लिखा हुआ है। सभी लोग अपना अपना किताब खोल के जरूर मिलाएंगे, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है वी सिंग आवर नेशनल एंथम आफ्टर वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। क्या है, हम लोग नेशनल एंथम कब गाते हैं जी? जब हमारे स्कूल में या फिर कहीं और भी जब झंडा फहराया जाता है, तब फ्लैग होस्टिंग होता है, तब हम लोग उसके बाद क्या गाते हैं? नेशनल एंथम गाते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब फंक्शंस पे जो है वो नेशनल एंथम को गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। सभी लोग याद रखेंगे नाम। कोई भी पूछेगा कि नेशनल एंथम किसने लिखा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? नेशनल एंथम लिखा है। अब देखिए, इट इज इन द प्रेज ऑफ आवर कंट्री एंड एक्सप्रेस दैट ऑल इंडियंस आर वन। क्या है? ये हमारे देश का एक प्रेयर है, जो ये हमें बताता है कि हम जितने भी यहाँ पे देश में रहने वाले लोग हैं, वो सभी क्या हैं? एक हैं। ठीक है, उनमें एकता है, सभी लोग में एकता है और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, देखिए, वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग द एंथम और वाइल इट इज बीइंग प्लेड एज द मार्क ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री। क्या है कि हम सभी लोग जब भी नेशनल एंथम गाते हैं तो खड़े होकर एकदम पूरा अटेंशन में, सावधान मुद्रा में हम लोग नेशनल एंथम को गाते हैं। या फिर कहीं भी अगर नेशनल एंथम बज रहा हो, जो हमको सुनाई देता हो, ठीक है, तो हम लोग उसके रेस्पेक्ट में हम लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश का नेशनल एंथम है, इसलिए हम लोग इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है, तो देखिए नेशनल सॉन्ग भी यहाँ पे है, सभी लोग देख लेंगे। अगर आप लोग यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ बोर्ड पे भी बनाया जा चुका है। वैसे हम आप लोगों को समझाने के लिए आपका किताब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है जी? वंदे मातरम है। ठीक है, इट वाज रिटन इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यह संस्कृत में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सभी लोग नाम अच्छा से याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। द नेशनल सॉन्ग इज सॉन्ग ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट फंक्शन। यह भी जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन पे ही गाया जाता है। इट इज एक्सप्रेस द डिवोशन एंड द रेस्पेक्ट टू आवर मदरलैंड। क्या है कि ये हमारे मतलब देश का जो है मतलब एकता को दिखाता है, और मतलब कि ये हमारे डिवोशन, देश के प्रति जो हमारा लगाव है उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं, जो कि पहला टॉपिक था नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। ठीक है, जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और दूसरा हम लोग जो पढ़े हैं वो है नेशनल सॉन्ग। ठीक है, जो कि सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, और ये लिखा किस भाषा में गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो यही दो टॉपिक आप लोग आज अपने किताब में पढ़िएगा, और जो भी समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मतलब कि जो भी इसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे, जो समझ में नहीं आए, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आए, वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।